अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा मंडे का व्लॉग। तो व्लॉग के साथ ही मैंने जो है ना आज शूट की है अपने स्पंज की रेसिपी, क्योंकि जो है ना बेसिकली मैं ज़्यादा शूट नहीं करती, क्योंकि सब नहीं आजकल जो है ना इतनी ही नेट पे जो है ना होती है। अच्छा, साथ ही मैंने सीढ़ी बनाई थी फॉन्डेंट से, ये एक दिन पहले ही मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि जो हमारे केक होते हैं सेमी फॉन्डेंट, तो उसके ऊपर जो है ना पहले ही बना के और उसको सुखा के जो है ना मैं रख लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस पे टॉपर्स लगाने थे, मतलब ये प्रिंट मैंने करवाए थे हार्ट पेपर पे। तो काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें होती है इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो बस जो है ना प्रिंटर शॉप जो होती हैं वहाँ पर जाकर जो है ना आपको है कि ये चीज़ हमें प्रिंट कर दें हार्ट पेपर पर, स्टिकर प्रिंट पर, तो वो कर देते हैं। तो बस मेरी वॉइस से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस जो है ना गला है मेरा ख़राब। बस ये वीडियो मैंने जो है ना शूट करके रखी हुई थी, काफ़ी डेज़ हो गए थे। मैंने कहा चलो इस पे वॉइस ओवर करके मैं इसको भी अपलोड कर देती हूँ। तो बस वो मैंने जो है ना ये इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कट करके रखा था, बिल्कुल नीट फिनिशिंग जो है ना इसको देनी पड़ती है, वो मैं बिल्कुल लास्ट में ही जब फ्री होके बैठी होती हूँ ना तब मैं इनको देती हूँ, वरना इनकी जो बस ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स होते हैं वो काट के मैं रख रही थी। और ये मैं यहाँ पे अलग-अलग मैंने कर लिए थे, इनको बस फिनिश मैंने बाद में करना था। मैं यहाँ पे स्पंज पिक कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना वेट मशीन मैंने निकाली हुई थी, मैं वेट कर रही थी कि वो बीट करके मुझे वो दे रही थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, उनको मैं बुला लेती हूँ तो क्योंकि फिर घर के काम जो है ना मेरे लिए ईज़ी हो जाते हैं। तो वरना फिर जो है ना मुझसे घर के काम नहीं होते। अच्छा, तो मैं स्पंज का बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे। 3 अंडे से मैं बनाई थी 1.5 पाउंड का जो है स्पंज। 2 अंडों से बनता है 1 पाउंड का स्पंज, और 1 अंडे से बनता है बेंटू का हाफ़ पाउंड का स्पंज। तो यहाँ पे 3 अंडे मैंने लिए थे, तो 3 अंडे मैंने 75 ग्राम्स मैंने शुगर ली थी पिसी हुई घर की, और 75 ग्राम्स ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्केल पर। और ये जो है ना पाइनएप्पल फ्लेवर में था, तो इसमें पाइनएप्पल एसेंस मैंने ऐड किया था हाफ़ टी स्पून। अच्छा, बेसिकली जो स्पंज होता है वो 1 पाउंड का जो है 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम मैदा से ही बनता है। कुछ लोग जो इसमें 2 से 3 चम्मच जो है तो वो भी ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, तो ऑयल ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऐड नहीं करती। सिंपली स्पंज में ऐसे ही बनाती हूँ। इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। मैंने इसको स्पीड थोड़ा तेज़ किया हुआ है, तो शायद थोड़ा तेज़ लग रहा होगा। तो बस मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसका जो फ़ॉर्मी सा टेक्सचर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये वाली रेसिपीज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा अपलोड की हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने भी आजकल यूट्यूब, टिकटॉक सब भरा पड़ा है, तो मैं इसलिए जो है ना अपलोड नहीं करती। अच्छा, जो इसका स्पंज का कच्चे में जो वेट होता है वो भी तकरीबन जो है ना 100 ग्राम होगा हाफ़ पाउंड का। तो 1 पाउंड का जो है 200 ग्राम होता है, तो तकरीबन ये 300 तक पहुँचा था, क्योंकि ये 1.5 पाउंड का केक था मेरा। तो अच्छा, वज़न जो है ना मोल्ड का भी होता है, तो मोल्ड का वज़न हटाकर मैं आपको बता रही हूँ कि स्पंज का वेट इतना होता है। उसको बिल्कुल हटाने के बाद जो है ना खाली वाले स्केल पे मैं इसको ऐड करी थी। तो बस इसी तरीके से स्पंज को मैं अपने बेक कर लेती हूँ। मैं इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती, लंबी भी हो जाती है, और जो है ना रेसिपी बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है इतना। तो बस ये इसको मैं टैप टैप करके जो है ना अपने ओवन में रख दिया था। तो बस उसको रखने के बाद पता नहीं मैं कहाँ गायब हो गई थी, क्योंकि सारे काम मैं एक साथ ही कर रही होती हूँ। तो पता नहीं मैं कुछ ना कुछ करने में लगी हुई थी, तो मैं कैमरा जो है रख के ही छोड़ के चली गई थी। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना अब क्रीम की तरफ आई थी। ये है फ्रॉस्टी की क्रीम, मैं एक सलवा की यूज़ करती हूँ, और फ्रॉस्टी की दोनों एक ही कंपनी है, बस नाम जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। यहाँ फ्रॉस्टी का मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा फ्रीज़ था। मैं तकरीबन जो है ना 1.5 पाउंड का केक बना रही थी, तो पाइनएप्पल के चंक्स आप लोगों को दिख रहे होंगे मैंने रखे हुए थे, और 400 ग्राम तकरीबन मैंने जो है ना यहाँ पे क्रीम ली थी। तो क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा उन्होंने गई थी, और ये स्पंज देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो बस वो क्रम कोट वगैरह करके रखा, और जो है ना उसकी अलग से वीडियो मैंने शूट की है। तो बस यहाँ खाने की तरफ मैं आ गई थी। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी खौसा में बना रही थी, तो मुझे जो है ना बड़ा ही कोई दिल चाह रहा था इसको खाने का। तो बाज़ार से जो मंगवाता एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और काफ़ी नियर में जो शॉप्स यहाँ पर है ही नहीं, दूर है। तो जो 300-400 जो है ना हमारी डीसी पहले हम लगा लें, उसके बाद जो है ना फिर मंगवाएं, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना चॉप कर रही थी टोमेटो को, सॉरी अनियन को। तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज़ कर रही थी, क्या नाम है, चिकन का जो मैं सालन बना रही थी उसके लिए मैं यूज़ करना चाह रही थी। तो बस मैंने जो है ना कढ़ी का जो मसाला ये बना के रखा था मिक्स करके, मतलब उसको चढ़ाना था, और साथ ही मैं प्याज को फ्राई कर रही थी। मैंने कहा था कि दोनों काम जो है ना एक साथ ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग फिर जो है ना बड़ा ही मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है। तो इसको भी जो मैं चढ़ा के ना मैं भूल गई थी, कोई दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो बस मैंने वहाँ पे प्याज को फ्राई करने रखा है। यहाँ पे मैं टमाटर काट रही थी उसके सालन के लिए ही।
तो बस ये प्याज टमाटर को जल्दी जल्दी मैंने काटा, मैंने कहा स्पीड में ना फास्ट कर दिया था। और वहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी साथ ही, और साथ ही मैंने अपनी जो ब्राउनीज़ दिखाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और है ना फजी बनती हैं। तो मुझे जो है ना ये मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी इसको, ये मुझसे सही बन नहीं रही थी। थोड़ी सी मैंने अपनी इसमें से वो निकाली, तो मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस वही क्रेविंग होती है तो बना के मैं खा लेती हूँ। हालाँकि वेट इतना है कि खानी चाहिए नहीं। तो बस खैर जो है ना मैं इसे खा रही थी, साथ ही साथ अपना काम कर रही थी। यहाँ पे मैं मसाला भून रही थी अपने ये सालन का। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जी हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं होगा और ना आएगा ये, तो मैंने इसका मसाला भी भून लिया, चिकन भी इसमें शायद ऐड कर दी थी। और ये मसाला जो है मैंने बिग पाउडर का यूज़ किया है थोड़ा सा, जो खौसे का पैकेट आता है वो वाला। और बाकी थोड़ा सा घर के मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे, तो दोनों मिला के जो है ना मुझे बड़ी पसंद है। तो अब यहाँ पर जो कढ़ी में पकने रख दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी मैं तो सालन नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैंने टिक्के बनाने थे। फिर मैंने अलग से टिक्के उनके लिए चढ़ाए, और फिर ये मसाला जो भून के रखा था मैंने, और फिर अलग से जो है ना उन्होंने कहा ऑफिस के लिए भी मेरी चिकन का सालन बनाओ। तो जो है ना 3-3 4-4 हांडी इसको पका पका के ना मैं थक गई थी। तो यहाँ कढ़ी मेरी रेडी हुई, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र किया दूसरे वाले पतीले में। फिर यहाँ पे मैं जो है ना ये सालन बना रही थी ऑफिस के लिए, और दूसरे वाले पतीले में मैंने कढ़ी को ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसमें मैं स्पैगेटी बॉईल करी थी। तो ये मेरा सालन रेडी था यहाँ पर। और दूसरे वाले छोटे वाले पतीले में था जी चिकन के टिक्के रेडी थे, तंदूरी मसाला लगा के मैंने इसको पका लिया था। और साथ ही मेरी कढ़ी रेडी थी। तो भैया मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ही कढ़ी मैं नहीं खाऊंगा, तो इसके ऊपर तड़का लगाओ। तो भाई तड़का भी फिर मैंने कहा चलो साथ ही लगा लेते, मेरा कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कभी कभी हो जाता है, वरना तो इतना ज़्यादा नहीं होता। 2 बस हरी मिर्ची और लहसुन का मैंने इसमें तड़का लगाया। टेस्ट में बहुत यम्मी बनी थी, हमने इसको खाया और एंजॉय। तो बस आज की मेरी शूट थी इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।